धरती से आतंक की परिभाषा बताने वाले पीएम मोदी ने उन सभी की बोलती बंद कर दी थी जो आतंकवाद को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा करते थे। प्रधानमंत्री ने बताया था कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। पीएम के इस बयान ने बहुत से लोगों के दिमाग में आतंकवाद को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को काफी हद तक क्लियर कर दिया था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। भारत को तो आज भी आए दिन इन नापाक हरकतों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की ये कोशिश कांग्रेस के केस में वेस्ट साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस अभी भी हिंदू आतंकवाद और संघीय आतंकवाद की रट लगाए बैठी है। कभी इशारों इशारों में आतंकवाद को लेकर हिंदुओं पर टिप्पणी करने वाले दिग्विजय सिंह अब एक एक कर अपने पुराने बयानों से बैकफुट पर आ रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने पर इसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए अब अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले दिग्विजय सिंह पछतावे के आंसू पीने के लिए मजबूर हो गए हैं और अपनी की गई पुरानी गलतियों की माफी मांगते नजर आ रहे हैं। पहले मजदूरों पर दिए गए अपने 15 साल पहले के बयान पर माफी मांगी और अब हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर भी सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उन्होंने कभी भी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, उन्होंने संघीय आतंकवाद कहा था, जिस पर वो आज भी कायम है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैंने सिर्फ संघीय आतंकवाद कहा है, जो आज भी कहता हूँ। मुझे कोई क्लिप दिखा दे, क्योंकि हिंदू आतंकवाद कभी नहीं कहा। जो लोग पकड़े गए और अब छूट रहे हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एक साथ है। अब हम आपको कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू आतंकवाद को लेकर टिप्पणी की थी। संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। दिग्विजय सिंह ने तो इशारों इशारों में हिंदू आतंकवाद पर अपना पक्ष रखा था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस कैंप्स में आतंकवाद की ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही थी और इसे सीधा सीधा हिंदू आतंकवाद करार दिया था। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। कांग्रेस में हिंदू आतंकवाद को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्लियर कर दिया है। जेटली ने समझौता ब्लास्ट केस में असीमानंद के बरी होने से कांग्रेस को हुई परेशानी पर उसे घेरा है। जेटली ने साफ कहा कि उस वक्त हिंदू आतंकवाद की दी गई थ्योरी पूरी तरह से फर्जी थी और सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने यह थ्योरी बनाई थी। समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था, उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है।
और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियोरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट कांड में विशेष अदालत से सबूतों के अभाव में असीमानंद के बरी होने के बाद से वो विपक्ष बौखला गया है जिसने साबित करने की कोशिश की थी कि मालेगांव, अजमेर दरगाह, समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद में हुए हमलों में हिंदू संगठन से जुड़े तत्वों का हाथ था। उस वक्त तो इसे आसानी से हिंदू आतंकवाद का नाम देकर नई थ्योरी दी गई थी, लेकिन उसे साबित कर पाने में नाकामयाब विपक्ष अब बैकफुट पर है और अरुण जेटली ने इसका करारा जवाब दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस चुनावी मौसम में कांग्रेस के बदलते तेवरों पर जोरदार प्रहार किया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले आज खुद जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। पार्टी कोर्ट में दस्तावेज देती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, वही राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। जिनकी नई पीढ़ी के पास विदेश घूमने का वक्त था, आज गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि हिंदू आतंकवादी है, आज वो जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। ये बतलाती है कि भारत की जनता विकास चाहती है और एक बार फिर एक गरीब माँ के बेटे पर विश्वास कर नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाने का संकल्प भारत की जनता ने लिया है। तो देखा आपने, 2014 के बाद 2019 में भी चुनावी मौसम कांग्रेस के लिए भारी है तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि कांग्रेस बैकफुट पर खेलने के लिए मजबूर है, लेकिन बीजेपी हमेशा की तरह आज भी फ्रंट फुट पर ही बैटिंग कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो सालों से बाहर है, आज भारत का नाम सुनते ही आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में चमक आती है कि नहीं आती है?
आपका माथा गर्व से ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपका सीना तन जाता है कि नहीं तन जाता है? एक गर्व महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाइयों बहनों, आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है और उसका एक कारण, क्या कारण है? क्या कारण है ये बदलाव आया है?